संवादी राम कथा का आरंभ करें इससे पूर्व पुनः भगवान वेंकटेश भगवान के चरणों में मानसिक रूप में प्रणाम करते हुए इस पवित्र स्थान में विराजित सभी धर्मस्थान, धर्माचार्य, विद्वत गण, पुजारी गण, संत, महापुरुष जो जो रहते हों, सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। पूज्य बाबा, पूजनिया माँ, अन्य बिलक बिलक विधा के कला के साधक, आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। बाप ऋग्वेद के एक मंत्र से आज की कथा शुरू करनी है, क्योंकि आज 3 दिन हमने गुरु कृपा से त्रिमूर्ति की जो बात हो रही है, इसमें श्रीपति की कुछ चर्चा की, रमापति की कुछ चर्चा की। अब आज और अगले 2 दिन अति संक्षेप में भूदेवी का कुछ दर्शन हम करें और थोड़ा संदर्भ है ऋग्वेद में, इसीलिए ऋग्वेद की इस ऋचा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसका भावार्थ कहने के लिए। मैं विनय करूंगा कि आप सब इस मंत्र का सुन करके ठीक से सुन करके आप भी उच्चारण अ और व अव 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 स्मा स्मा स अर्धा म जोड़ना स्मा 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 यस्य 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 वेषणे 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 स्वेदं 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 पथिषु 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 जुहुरुति 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 अभीमः 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 स्वजन्यं 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 भूमा भूमा पृष्ठेव 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 रुरुहा रुरुहा रुरुहा। ऋग्वेद कौन सा मंडल, कौन सा मंत्र, आप खोज लेना। यदि आपको खोजना है, स्वाध्याय करना है, बाकी सुनते जाइए। लेकिन इस ऋग्वेद की
परम पावनी श्रुति में हम प्रवेश करें गुरु कृपा से। इससे पूर्व कल सायंकाल को जब हम यहाँ मिले, बाबा प्रणाम, बाबा को हमने प्रार्थना की कि कुछ आप सुनाएं, और बाबा तो क्या कहे, केवल इतना ही कहूं, साधु साधु। बेटी ने भी बहुत अच्छा संग किया हारमोनियम में, और थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, हर वक्त करते। उसके बाद हमारे प्रणव ने रचना नहीं सुनाई, उसमें अवतरित पदांजलि सुनाई। जो अवतरित हुई होगी, खाली मन रहा होगा, और उसी समय स्वाभाविक रूप से जो पंक्तियां, वरना इतनी अच्छी पंक्तियां नहीं उतर सकती। तुम भी कान बंद करके सुनना। और कोई किसी के बारे में कुछ कहे, तब जिसके बारे में कहा गया हो उसको तुरंत सोचना चाहिए कि ये विशेषता मेरी नहीं है, परमात्मा की है। और जो कुछ कहे उसकी मानसिकता भी यही रहनी चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं ये व्यक्ति के लिए नहीं, उसमें रहेली परमात्मा की विशेषता के लिए, ताकि दोनों दोषों से मुक्त रहे। इसलिए तो गीता में कृष्ण ने पूरा विभूति योग कहा। क्या कारण था? यद्यपि अर्जुन ने पूछा है कि अभी और कुछ विस्तार से कहो, और कुछ विस्तार से कहो, और कुछ विस्तार से कहो, तो परमात्मा ने कहा कि अर्जुन, यहां जो भी किसी में कुछ विशेषता है, वो आदमी ये न समझे कि ये मेरी है, और व्यक्त करने वाला भी ये न समझे कि मैं व्यक्ति की बात करता हूं। ये उसमें रहेली विशेषता की बात हो। तो इसीलिए अच्छा, क्योंकि अब क्या है कि कोई व्यासपीठ के बारे में या कोई कुछ ऐसा अपना अवतरण सुना देते हैं, तो मैं भी तो दाद देता हूं, और हर एक व्यक्ति इसी रूप में तो मेरे पास नहीं आते, तो गलत अर्थ भी करते हैं कि बापू को अच्छा लगता है, बापू के बारे में कोई कविता सुनाए तो अच्छा लगता है, लेकिन वो तो उनकी बात है, वो तो उनकी बात है। काली नाग का भगवान कृष्ण ने, वो काली नाग की जो कथा है उसको नाथा कृष्ण कथा में, तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुझ में इतना विष क्यों है कि मुझे गेंद के बहाने गिरना पड़ा, तुझे पकड़ना पड़ा, तेरे मस्तक पर मैंने ताथई ताथई के नाचना शुरू कर दिया, और तेरा विष निकल जाए इसीलिए मैंने नर्तन किया तेरे। तो तू मीठी बोली क्यों नहीं बोलता, अमृत क्यों नहीं उगता, विष क्यों निकलता? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपने मुझे विष ही दिया है तो विष ही प्रदान करूंगा। हम कुछ आदमी ऐसे होते, उनके पास जो होते हैं ऐसा ही बोलते, इनमें किसका दोष नहीं। आप भी समझना साधक भाई बहन, आपकी कोई निंदा करे, आपके बारे में कोई गैर समझ करे, तो कभी भी करने वाले पर आरोपण मत करना, क्योंकि वो करे भी क्या, वो क्या करे, सीधी सी बात है, क्या करे। मैं इसलिए कभी कभी मेरे श्रोताओं को साधक भी कहता हूं। आप है कि नहीं, आपको होना चाहिए। मैं साधक कहता हूं, समझकर कहता हूं, साधक कहता हूं। और साधक जब कहता हूं तो श्रोताओं को यह भी ध्यान रखना, साधक का एक लक्षण मेरी दृष्टि में होता है, उसमें विनम्रता बहुत होनी चाहिए। नम्रता हो, ये बहुत आवश्यक और गणेश स्थापना है साधक के सद्गुण की। नम्रता होनी चाहिए।
आज भी एक मेरे पास चिट्ठी आई कि कल बापू हम सब बैठे थे, तो हमारे गांव की ही चिट्ठी थी, हमारे यहाँ जो रहते उनमें से, कि एक श्रोता ने हमको बहुत गालियाँ दी, यहाँ क्यों बैठ गए, यहाँ क्यों बैठ गए, यहाँ क्यों बैठ गए, नाम लेकर। मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि अब 5वीं श्रेणी में है, 6ठी में है, 7वीं में है, कि बाल मंदिर में है, कि अभी स्कूल में दाखिल ही नहीं हुई हो। सोचो, विनम्र रहो, सोचो। और कहते हैं इतना अपमान किया, इतना गालियां दी, इतना किया, ये है ये सब हुआ। हाँ, जिसने मुझे चिट्ठी लिखी उसके भी कुछ कसूर हो सकते हैं, क्योंकि जब तक दोनों को न सुने तब तक। लेकिन मैं तो यही सार्वभौम कि साधक में विनम्रता होनी चाहिए। और विनोबा जी ने नम्रता के 3 आयाम बताया बाबू, 3 आयाम की नम्रता। बड़ी प्यारी व्याख्या है। ये तो प्रसंग आया तो सुनाऊं। उसने कहा कि एक विनम्रता तो सामाजिक होती है, कि भाई समाज में गए और कोई आपको नाश्ता की डिश दे, तो एक विनम्रता ही है कि आप सीधा न ले, बगल वालों को ऑफर करें। कोई पानी की बोतल दे तो हम, ये स्वाभाविक सामाजिक शिष्टता है, कि शिष्टता। लखनवी अदा में कहूं तो पहले आप, पहले आप, पहले आप। एयरपोर्ट में आप क्यू में खड़े हैं, कोई बुजुर्ग आ जाए तो एक शिष्टता कहते हैं कि दादा आप पहले चेक हो जाइए, आप पहले चेक। इस सामाजिक शिष्टता अच्छी विनम्रता है, जरूरी भी है व्यवहार जगत में, ताकि समाज का संतुलन बचा रहे, एक शिस्त और मर्यादा अंकित हो। करीब करीब सब करते हैं। ये तो विनोबा जी के सूत्रों को मैं विस्तार करता हूं। दूसरी नम्रता विनोबा जी ने कही है कि भक्त की, वो पूरे संसार का अपने को दास समझता है। मैं, ये तो विनोबा जी ने नहीं कहा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इस सचराचर जो जगत है, मैं उनका सेवक हूं, और ये पूरा जगत मेरे स्वामी का रूप है। मैं चरण की रज हूं, दास दासो हम। ये भाव, ये नम्रता भक्ति परक है, वो शिष्टता है, जरूरी है। जहां जगह मिले बैठ जाएं, किसी को विक्षेप न हो, ऐसे सुने, ऐसे ये सब स्वाभाविक अच्छा है और सब में है। अब तीसरी नम्रता है सहज नम्रता, न भक्त वाली नम्रता, न समाज की व्यवस्था के रूप में आई अथवा थोपी गई नम्रता, सहज। ये तो मेरा प्रियतम शब्द है, सहज। सहज शब्द आता है तो सबसे पहले मुझे राम दिखते हैं, और तीसरे स्थान में यदि कोई मुझे दिखता है तो सदगुरु साहब कबीर दिखता है, कबीर दिखता है। सहज सहज सहज। मैं कबीर साहब को वहां ले चलता हूं, वो दिखता है। हर बात में सहज, हर बात में सहज, हर बात में सहज। सहज, स्वाभाविक, आयास प्रयास कुछ नहीं। कई लोग नम्रता का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। हमारे लोक साहित्य जगत में हमारे लोक साहित्यकार कभी कभी कहते हैं, किसने कहा मुझे याद नहीं, कि एक लड़के की सगाई होनी थी तो कन्या वाले उसको देखने आए, तो लड़के को परिवार ने कहा कि देख भाई एकदम विनम्र रहना, हाँ कन्या वाले आ रहे हैं, कहीं नापसंद न हो जा, क्योंकि हनुमान चालीसा तेरा पूरा हो चुका है, यानी 40 साल हो गई है तेरी, और इस बार चुका तो फिर गया, फिर दूसरे जन्म में हो तो हो शादी, इस बार तो तू चुक गया, अब न बनेगी तो फिर क्या बनेगी।
तो वो अपनी नम्रता दिखाने के लिए, हमारे देहातों में क्या होता है कि पानी आरू है, लकड़ी का पानी आरू एक स्टैंड हो, उसमें मिट्टी के गोले रखते हैं, तो वो अपनी दाम्भिक नम्रता दिखाने के लिए दिखावे की नम्रता, तो वो पानी आ रहा है नीचे सुनता है एम्बेसी जो आया था लड़के को देखने वाला, ये आने पानी आ रहा है नीचे જોઈને જ કીધું તું ક્યાં જ પરણી जा, पानी आ रहा है परणी जा, पानी आ रहा नहीं आ रहा तारा लगन થઈ જાય, बाकी तुझे नको। मेरे श्रोता जो है, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, विनम्र बनो। आप किसी को गाली कैसे दे सकते हो, मेरी समझ में नहीं आता। आपकी बात नहीं कर, कोई भी किसी को गाली कैसे दे सकता है? हाँ, आप यदि इस तरह कथा सुनोगे तो ये भी कह, नारद ने भी तो गालियां दी थी, नारद है, हम वो नहीं कहेंगे। तो नम्रता होनी, वक्ता में भी होनी चाहिए, ये बिल्कुल नम्रता होना। जब मैं मेरे श्रोताओं को कभी कभी साधक कहता हूं, तब ये मेरी आपसे अपेक्षा नहीं है, मेरी ईश्वर से भी कोई अपेक्षा नहीं, मैं तुमसे क्या अपेक्षा रखूं? मैं सही कहता, मैं बाबा में आप संत लोग बैठे, में मानस में, मैंने कभी मेरे पूजा पाठ, मेरे यज्ञ में जो कुछ मेरे गुरु की कृपा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ नहीं। मुक्ति का तो स्वर्ग सवाल ही नहीं, स्वर्ग का सवाल नहीं, तेरा दर्शन हो वो भी सवाल, मैंने कुछ कभी नहीं मांगा। उसको आप ठीक से समझिएगा, छोड़ो नहीं यार, ना समझो तो। आज बपोरे शू जमवानुं छे? ना आखू लिस्ट नहीं जोईतुं, मिष्टान शू छे खबर नहीं, कांईक तो हशे ने। हाँ, तो तमने न समझाय तो ये जे मिष्टान हो डबल खाई लेजो, मारे मूળ એટલું જ કહેવું, और कुछ नहीं कहना। विनम्रता, नम्रता, सहज। कुछ वस्तु जन्म जन्म जीन्स में आते हैं, परंपरा में आता है। तो एक तो ये, मैं ये अपेक्षा रखता हूं ऐसा मत सोचना, मैं आप सबसे डिस्टेंस रखकर बैठा हूं। दूसरी बात, जो सालों का मैं सबको, दुनिया को देख देख कर जो अनुभव कर रहा हूं सो कह रहा हूं। दूसरा, परस्पर प्रेम नहीं कर सकते, परस्पर प्रीति होनी चाहिए। क्यों परस्पर द्वेष, क्यों एक दूसरे की निंदा, क्यों ईर्ष्या, वाई? परस्पर प्रेम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो क्या है कि तो ये प्रणव कहता है ना, कथा सांभळ, ये फलेगी फूलेगी, एक मस्ती में जी पाएंगे हम। अवतरण दो बार आग्रह करता है, कथा सांभळ, दो बार आग्रह कर रहा है। ऐसी स्थिति बनाओ कि अवतरण को 3 बार कहना पड़े और एक धन्यता महसूस हो। तो नम्रता, परस्पर प्रेम। तीसरा बहुत आवश्यक, रामचरितमानस पर जो ग्रंथ आपका इष्ट हो उस पर दृढ़ भरोसा, गीता, रामायण, जो भी आपका, कोई किसी धर्म के ग्रंथ हो तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। धम्मपद हो, आगम हो, दुनिया भर के धर्म के जिस ग्रंथों में विश्व कल्याण की बातें हो, इसमें विश्व मंगल रखा हो, ऐसे ग्रंथों को, उसमें हमारा भरोसा होना चाहिए। शौक से कथा मत सुनो,
कथा में गए, घूमे फिरे, शौक से नहीं, श्वास श्वास से कथा सुने। कथा हमारा स्क्रीनिंग करती है, स्क्रीनिंग करती है, हमें तार तार देख लेती है, तार 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 हमारे भीतर तक पहुंचती है। तो ये भी जरूरी है। चौथी बात है, साधक को चाहिए जितना हो सके जब समय मिले अपना कर्तव्य कार्य करते हुए अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। इष्ट का स्मरण खूब करो। शिव तो ईश्वर है, उसको क्या करने की जरूरत, लेकिन उसका चरण सेवा करने वाली पार्वती कहती है, हे पतिदेव रात दिन 24 घंटे तुम राम राम रटते हो, राम 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 रटते हो। ये होना चाहिए। एक और स्क्रीनिंग जो है, एक और कि मैंने इतनी कथा सुनी, मैंने इतनी मुरारी बापू की कथा शुमार की जा रही है, इतनी कथाएं गाई, इसका सपने में भी अहंकार मत करो। सपने, ये अहंकार करने जैसी चीज नहीं है। ये करोड़ रुपयों का अहंकार करो। अहंकार स्वयं क्षण भंगुर है और वो क्षण भंगुर तत्वों के साथ लगाया जा सकता है। शाश्वत के साथ अहंकार क्या, मेल ही नहीं बैठेगा, संगति ही नहीं होती। ठीक है, ये जो गिना जाता है कि मुरारी बापू की इतनी कथा, इतनी, मेरे से भी महापुरुषों ने कितनी कितनी कथाएं की है। काकभूषुंडी जी की कथा गिनो, 27 कल्प से आदमी कथा कर रहा है और निरंतर। हमें तो हजी 5 દિવસનો ગેપ પણ રાખીએ છીએ कि संडे को पूरा, सैटरडे को शुरू, निरंतर करता है कथा। कौन गिनेगा, कौन गिने? ठीक है, ठीक है। मैं तो अब ये तो सब जानते हैं, फिर भी मैं स्वीकार, मैं तो इस स्वभाव का कि मेरी कोई भी प्रवृत्ति वायरल मत करो। मैं उधर गया, फोटो लिए, वायरल, कोई मुझे प्रचार की जरूरत ही नहीं। मुझे केवल व्यासपीठ पर देखो, मुझे मेरे यज्ञ कुंड के पास देखो। फोटो लिया तुरंत, क्या जरूरत है? सबकी तरह मुझे क्यों रखते हो? दुनिया में सब रील उतार करके घुमाए जाते, घुमाए। 12 बजे के 1-1 बजे भी कितने फ्री होंगे लोग, उनका रील आया। ये सब क्या है? करो, इसकी मना नहीं, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं। स्वभाव। हमारी माँ कहती है, वृंदावन से आती, कि बापू ये रील का जमाना है, रियल का जमाना नहीं है बापू। मुझे ठीक है, फोटो लेना है कि मैं कहीं भिक्षा कर रहा हूं कहीं, तो तुम्हारे पास रखो, वायरल करने की कोई जरूरत नहीं। तो वायरल करो, इससे मुझे कोई इच्छा नहीं है ऐसा भी। लेकिन दुनिया को तो लगे ना कि मुरारी बापू फोटोग्राफर और वीडियो वालों को साथ में रखते होंगे और सब अपना अब मैं क्या कहूँ साहब, मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं प्रचार करने नहीं। हाँ, रामायण ने मेरा थोड़ा प्रचार कर दिया, वो उनकी कृपा। क्या जरूरत है साहब, क्या जरूरत है? सब बाधाएं हैं। मेरे मूल कहने का मतलब, आप करना, कोई ऐसी में मना नहीं करता, लेकिन अपने लिए रखो ना। पूरी दुनिया जानती है। अब क्या होता है कि मैं अभी कहीं जाऊं, इससे पहले तो पूरी दुनिया में बात फैल जाती थी। मेरे ऊपर एक सैटेलाइट घूम रहा है, वो बिना खर्च का, बिना। तो ठीक है, चलो, अहंकार ना हो, अहंकार। भगवान कृष्ण की कथा में आता है ना कि प्रभु के साथ जुड़े 3 लोगों को एक बार अहंकार हो गया। द्वारकाधीश की कचेरी, सत्यभामा को हुआ कि मेरे जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं है। सुदर्शन चक्र को हुआ कि मैं ही द्वारका की रक्षा करता हूं, मैं ना हो तो द्वारका खत्म,
और गरुड़ को होता है कि भगवान को भक्त की भीड़ तोड़ने के लिए कितने दूर जाना पड़ता, मैं न होता तो प्रभु पहुंच नहीं पाता, इतना मैं वेगवान हूं। तीनों को एक साथ अहंकार, सत्यभामा, सुदर्शन और गरुड़ जी। प्रभु ने स्क्रीनिंग किया कि ये तीनों बंदे मेरे पास रहते हैं और तीनों को भयंकर अहंकार आया है। अब एक ही घटना में तीनों के अहंकार का ऑपरेशन करना है। कई डॉक्टर ऐसे होते एक साथ कि किडनी नहीं करना के हार्ट नहीं करना के एक हारे करना के। हमारे तेजस भाई जब आए तो 2 कलाक में आए करना के तब ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आओ आओ, बैसो बैसो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जा भाई, बैठ जा। હવે કોઈ આવે એને આગળ નહીં આવવા દેતા। હવે ત્યાં વિવેકથી કરજો। मेरी धारा टूट रही है, कृपया प्लीज। हाँ, 1-2 मिनट हरि नाम का कीर्तन करें, फिर मैं मेरे ट्रैक पर आ जाऊं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भाव से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, महादेव महादेव महादेव, ए महादेव, बराबर बराबर, मजा में? ओके। ये जय श्री राम, ये हमारा नया कल शाम का नया कल्याण मित्र है ये। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि साल से 2 मिनट। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल, प्यारे मुकुंद माधव गोविंद प्यारे मुकुंद माधव गोविंद गोविंदा 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 गोविंदा, प्यारे मुकुंद माधव गोविंद, प्यारे मुकुंद माधव गोविंद, प्यारे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, प्यारे मुकुंद माधव हरि हरि बोल,
किस बात पर था मैं, प्लीज? तीन को अहंकार आया, सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी को। और भगवान कृष्ण जैसे कई अच्छे डॉक्टर एक साथ 2-3 बीमारियों का एक साथ निकाल देते, जैसे तेजस भाई दानी भाई के मित्र है। तो भगवान ने सोचा कि क्या करे, तो गरुड़ को कहा कि खगपति मालिक, बोलो प्रभु, हनुमान जी का काम है और बहुत महत्व का काम है। तो वो कहाँ है? कि वो तो हनुमान पूंछ पर रहता है, दूर हिमालय में है, और मुझे आज इसकी बहुत जरूरत पड़ रही है। तो गरुड़ ने कहा महाराज चिंता ही में, अभी 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 ले आओ। और गरुड़ ने उड़ान दी, और गरुड़ का वेग तो क्या कहे, सवाल ही नहीं। द्वारका से उड़े मेरे हनुमान जी, हनुमान पूंछ में बैठे बैठे हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल, प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल। तो गरुड़ अपने वेग से उड़ान भरते, हनुमान जी संकीर्तन कर रहे, स्वागत किया। हनुमान जल्दी करो, द्वारकाधीश को आपका कोई काम है। बहुत, मैं पूछ नहीं सकता कि क्या काम है, लेकिन उसने कहा है तो किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए पहली बार मुझे भेजा गया, तो जल्दी करो। तो हनुमान जी ने कहा कि आप जाओ, हनुमान आता है, जाओ। अरे कैसे पहुंच पाओगे, कहाँ द्वारका? आप जाओ ना, मैं पहुंच जाऊंगा, आप जाओ। अरे मेरी पीठ पर बैठ जाओ, दूरी बहुत है, मैं आपको। अरे आप जाओ ना साहब, जाओ आप, मैं आ। अरे हनुमान जी आखिर बंदर हो ना, हैं? बहुत जिद की। हनुमान जी ने कहा मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, तू बात छोड़। माना नहीं साहब, नहीं नहीं, मेरे मालिक ने हुक्म दिया है, मुझे समय पर आपको पहुंचाना है। जिद करने लगा, और श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ अपने हाथ में ले और गरुड़ आम કર્યું साहब। અને ઓલો આપણો હમણાં નવો યુવાન ક્રિકેટર જે આવ્યો છે, જેણે હમણાં આટલા બોલમાં આટલી સિક્સર મારી છે, रघुवंशी कि सूर्यवंशी, सूर्यवंशी जो इतनी साल का, खबर नहीं कई रीते कट मारी पूछनी। गरुड़ क्या पीड़ियो है ने खबर नहीं, एने मारो हनुमान द्वारका आ गया। और जैसे द्वारका के द्वार कहाँ है, ऐसा द्वार खोल देखकर हनुमान जी द्वार में प्रवेश कर जाए तो सुदर्शन चक्र चारों ओर घूम रहा है। मैं द्वारपाल हूं, अंदर कैसे जाते हो? बोले ठाकुर जी ने मुझे बुलाया है। आपको खबर किसने दी? बोले गरुड़ को भेजा। वो कहाँ है? खबर नहीं, क्या डूबकी ले से पड़ी एने 1 महीनो लागशे आवता है। अरे बोले मेरी ड्यूटी है, मैं नौकरी से एकदम बरतरफ हो जाऊंगा। अरे भाई जाने दे ना, ठाकुर जी मुझे याद कर रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत सीरियस मैटर होगी तभी तो बुलाया होगा। तो सुदर्शन माने ना, घूमता ही रहे। और जैसे बार बार विनंती की, और हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को लेकर मुख में डाल दिया, अंदर घूम। मुख में गाल फूल गए हनुमान जी के।
અંદર સુદર્શન ક્યાંય પેલો ગરુડ ને કઈ રસ્તો હોતો નથી, सुदर्शन चक्र को बाहर निकल कर कोई रास्ता नहीं करता। गए द्वारकाधीश के दरबार, केवल द्वारकाधीश बैठा, सत्यभामा 16 श्रृंगार करके बैठी है। और उसी समय द्वारकाधीश ने हनुमान जी को राम रूप दिखाया द्वारका में। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुरंश। तो राम जी को देख करके हनुमान जी ने प्रणाम, ठाकुर क्या काम है? और देखते दर्शन करते करते, भगवान या आपकी बगल में कौन बैठू है? बैठू राम के पास तो सीता होनी चाहिए। तो बोले नहीं, यहाँ सीता जी नहीं है, यहाँ तो सीता की कोई दासी भी नहीं लगती। सत्यभामा ने कहा कि मैं सीता जितनी सुंदर नहीं दिखती हूँ। नहीं 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 भगवान, हाँ हटाओ। या गरुड़ ने हटायो, या सुदर्शन ने, सत्यभामा। उसके बाद पग बग कहीं पंखों बांखों में ईजा जो हुई हो, गरुड़ आमनम कर तो गरुड़ पहुंचो और सत्यभामा का भी गर्व निकल गया कि मैं तो सीता के, और सीता के आगे कोई कुछ भी नहीं है, राधा के आगे कोई कुछ भी नहीं है साहब, ये अल्लादीनी शक्ति है। तो सत्यभामा का गुरूर मिटा चक्र का, और गरुड़ आए। हनुमान जी खड़े थे, गरुड़ जी तबीयत ठीक है? साधक हो उसको किसी विशेषता का अहंकार नहीं करना चाहिए, इसलिए विभूति योग है कि हम इन विशेषता को वंदन करते हैं, ये विशेषता को हम वो करते हैं। तो कुछ बातें जो आप ऐसा करो, ऐसा तो मैं कहने वाला हूं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं, आप जैसे जियो मौज करो। और आखिरी सूत्र, साधक को कभी भी किसी भी स्थिति की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य का अमृत वचन है, चिंता क्वापि न कार्या। मेरे राम जी ने सुग्रीव को कहा, सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि काज घटब में तोरे। तो चिंता मत। और कृष्ण पूरे दुनिया को अर्जुन को निमित्त बनाकर कहते, मां सुच अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां सुच। तू चिंता न कर, चिंता न कर। तो प्रणव की एक कविता ये भी थी कल कि हम क्यों चिंता करें, कोई है ना ऐसे समथिंग। तो ये कोई व्यक्ति या तो उसकी प्रशंसा में नहीं मानता है। लोग ऐसा अर्थ कर लेते थे कि बापू को अच्छा लगता है तो सिलेक्ट किए हुए लोगों को बुलाते हैं, फिर वो बापू की वो प्रशस्ति। ऐसा 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 नहीं, ये तुम लेते हो, तुम्हारी तुम जानो। हमें तो मानस ने सिखाया है, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, अथवा तो विष्णु दादा ने जो आदेश दिया था वो गीता ने सिखाया है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मम। रामकृष्ण परमहंस के पास गिरीश बाबू गए, थोड़ा लेते थे, तो वो गए और ठाकुर को कहने लगे कि अगले जन्म में अथवा तो कभी मैं आपका पुत्र होना चाहता हूं। तो जरा ऐसे लड़खड़ा रहे थे जो हो। तो ठाकुर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बहुत गालियां दी ठाकुर रामकृष्ण देव को, बहुत गाली। और फिर वो तो ठाकुर के साथ जो लोग थे वो कहने लगे, ठाकुर आप कितनी गालियां दे रहा है और आप कुछ नहीं बोलते। बोले उसको संभाल करके घर भेज दो। भेज दिया। और ठाकुर जो वाहन में निकले घूमे और लौटते समय कहा कि गिरीश बाबू के घर ले लो, गिरीश बाबू के घर ले चलो। तो ठीक हो गए थे।
क्योंकि आदमी नशा में बोलता है तो उसको तो पता रहता है। अकबर हाथी पर सवारी करके निकला तो एक पीकड़ सामने आया, उसने कहा अकबर हाथी बेचना है। अब अकबर हाथी और उसने लड़खाते हाथी बेचना है, सब दौड़े, अकबर से हाथी खरीदना चाहता, पी लिया। अकबर ने कहा उसको बंद कर दो, कल कचहरी में हाजिर करना। उसको बंद कर दिया। दूसरे दिन कचहरी में, तब तक तो उतर गई। तो अकबर ने कहा भाई मुझे बेचना है, बहुत संकट है, आर्थिक मुश्किल है, राज्य में मुझे दिल्ली में बहुत तकलीफ है, तो मुझे बेचना है। कल तो भीड़ में निकला था तो सौदा नहीं कर पाया, मुझे बेचना है, तुझे कितने में खरीदना है? तो कि नहीं, खरीदने वाला तो चला गया साहब, वो तो 2 घंटे के बाद निकल गया था, नशा कब तक है? जब उतर गया तो गिरिस्तन रोने लगे कि मैं पढ़ता था कि कोई ऐसा महापुरुष मिले कि जिसको निंदा और स्तुति दोनों समान लगती हो। आज मुझे वो बुद्ध पुरुष मिल गया कि मैंने आपका अपमान किया तो भी कुछ नहीं, फिर मेरी खबर लेने आए। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सब होता ही रहता है, इसमें चिंता क्वापी न कार्य। अर्जुन को कहा चिंता न कर, सुग्रीव को कहा चिंता न कर, केवल वैष्णव समाज को नहीं पूरे विश्व को महाप्रभु जी कहते हैं चिंता क्वापी। तो ऐसे कुछ साधकों के लक्षण हो, हम दिखा पाए कि न दिखा पाए, और हमारे वक्ता के लिए एक लक्षण, मैं उस पर बहुत चिंतन तो क्या, लेकिन मैं बहुत उस पर जरूर गंभीरता से देखता रहता। वक्ता के लिए एक लक्षण ये भी है कि केवल वक्तृत्व न हो, कर्तृत्व भी हो। ये वक्ता के लिए बहुत प्रभावक वक्तृत्व हो, लेकिन कर्तृत्व न हो, तब क्या होता है? तो ये जो कुछ बातें जो आती है, तो जो थोड़ा स्क्रीनिंग होता है, तो अच्छा कैमरे वाला होता ना, अच्छा मुझे जवाहरलाल अपने कौन भाई जवेरीलाल अपना बहुत, हाँ जवेरीलाल अपना, हाँ उसने मुझे एक बार कहा था कि बाबू मैं अच्छे से अच्छी तस्वीर जब निकालने जाता हूँ, मैं स्पेशलिस्ट बहुत प्रसिद्ध हुआ मैं, लेकिन मैं किसी के समारोह में फोटोग्राफी करने जा, इससे पहले मैं मेरा खुद का फोटो ले लेता था। बड़ी प्रेरणादायक बात है। आदमी को पहले अपना फोटो ले लेना चाहिए साहब, फिर कैमरा घुमाओ कि उसकी छवि ऐसी है। तुम तो देख लो, मैल भरा है मन में, मुखड़ा क्या देखो दर्पण। तो आपकी जिम्मेवारी